हेलो जी, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है वासना का तोड़। राजस्थान के राजघराने की एक अति सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था मीनाक्षी। उसके रूप, उसके नए नक्श और उसकी चाल ढाल के चर्चे हर ओर होते थे। आसपास से लोग दूर दराज से रियासतों के राजकुमार रिश्ता भेजा करते थे, किंतु अभी राजकुमारी की आयु देखते हुए महारानी उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं करती थी। उसी महल में एक दासी थी जिसका नाम था रुक्मा, और रुक्मा का एक बेटा था बिरजू। एक दिन बिरजू महल देखने की इच्छा से महल में आ गया और गलती से वह रानी के कमरे में प्रवेश कर दिया। राजकुमारी मीनाक्षी ने जब देखा कि कोई अनजान व्यक्ति उनके महल की ओर बढ़ रहा है तो वह तुरंत बाहर निकल कर आई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम और यहाँ आने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? किंतु बिरजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राजकुमारी का चेहरा देखा और देखते ही उसकी सुंदरता में एकदम मोहित हो गया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो राजकुमारी मीनाक्षी जोर से चिल्लाई, कौन है यहाँ और किसने इसे अंदर आने की आज्ञा दी? यह सुनकर उस महल की दासी रुक्मा वहाँ दौड़ कर आई। उसने कहा, यह मेरा बेटा बिज्जू है। राजकुमार जी, बहुत दिनों से इसका मन महल देखने की इच्छा का था, इसलिए यहाँ आ गया। राजकुमारी मीनाक्षी ने रुक्मा को डांटा, अपने बेटे को महल से प्रवेश तो करा दिया, पर इस बात का ध्यान रखे कि रानीवास की तरफ यह ना जाए। जो आज्ञा। राजकुमारी जी, आज के बाद इस तरह प्रवेश नहीं करेगा। और रुक्मा अपने बेटे बिरजू का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गए, लेकिन बिरजू बार बार पलटकर राजकुमारी की मीनाक्षी की सुंदरता को ही निहारता रहा। बिरजू एक आवारा लड़का था जिसे प्रेम शब्द का एक भी अक्षर नहीं मालूम था। वह वासना जानता था। वह एक आकर्षक नौजवान था और कम और वैशाल्य में अधिक दिखता था। जब से उसने राजकुमारी मीनाक्षी को देखा था तब से वह रात रात भर बेचैन रखने लगा। उसने काम पर जाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि वैशाल्या की ओर जाने भी बंद कर दिया। आखिर उसे यूं बेचैन होकर रुक्मा ने प्रश्न किया कि क्या बात है बिरजू, बिरजू आजकल तो खोया खोया सा रहता है, तेरे चेहरे में कोई खुशी नहीं है, पहले जैसी चमक नहीं है। तो उसने कहा, माँ, मुझे प्रेम हो गया है। बेटे की इस बात को माँ ने गंभीरता से नहीं लिया। उसने झटकते हुए बोला, ये फालतू की हंसी ठिठोली अपने माँ से मत किया कर। तुझे तो हर दूसरे दिन किसी नई से प्रेम हो जाता है। अब पता नहीं कौन सी वेश्या के साथ तुझे प्रेम हो गया है। खबरदार जो घर के अंदर किसी वैश्या को ब्याह कर लाया। बिरजू बोला, नहीं माँ, मुझे किसी वैश्या से नहीं, बल्कि मुझे राजकुमारी मीनाक्षी से प्रेम हो गया है। यह सुनकर रुक्मा ने तो अपना सिर ही पीट लिया। अरे बेवकूफ़, आज के बाद ऐसी फालतू बात अपने मुंह से मत ले आना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अगर किसी ने सुन लिया तो सुनने भर से ही फांसी लगा देंगे, समझा? किंतु बिरजू कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी माँ से स्पष्ट कह दिया, अगर राजकुमारी मानसी मीनाक्षी से उसका ब्याह नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी वह ब्याह नहीं करेगा। अब पूरी जिंदगी इन्हीं वैश्याओं के कोठे पर बिता देगा। और रुक्मा भी मजबूर हो गई। वह रोज महारानी के दरबार में जाकर उनकी सेवा करती। वह उनसे बिरजू के साथ राजकुमारी की बात करना तो चाहती थी, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पाती। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन महारानी ने पूछ लिया, क्या बात है रुक्मा? कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो? कुछ दिन से मैं तुम्हें देख रही हूँ तो तुम कुछ कहना चाह रही हो, क्या है मुझे बताओ। दासी रुक्मा ने डरते डरते महाराजी मीनाक्षी की प्रति बिरजू की जिद के बारे में सब कुछ बता दिया। महारानी ने सारी बात बड़े ध्यान से कही, सुनी और कहा, ठीक है, कल तुम सुबह अपने बेटे को मेरे पास ले आना। राजकुमारी से ब्याह करने की अगर ये योग्यता रखता है, यदि उसमें ये योग्यता हुई तो मैं उसका ब्याह अपने बिटिया से कर दूंगी। जाकर रुक्मा तो बहुत खुश हुई। उसने सपने में भी ऐसा आशा नहीं कही थी कि महारानी इतनी आसानी से मान जाएगी। वह खुशी खुशी अपने बेटे के पास गई। उसने अगले दिन उसे सज धज कर अच्छे कपड़े पहनाकर महारानी के सामने पेश होने को कहा। अगले दिन तय समय पर बिरजू महल की महारानी के सामने प्रस्तुत था। महारानी ने बिरजू को उसका हालचाल पूछने के बाद पूछा, कहो बिरजू, क्या कहना चाहते हो? बिरजू ने कहा, महारानी साहिबा, मैं राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह करना चाहता हूँ। तुम राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह क्यों करना चाहते हो? बिरजू बोला, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। रानी ने पूछा, तुमने तो पहले कभी राजकुमारी मीनाक्षी को देखा नहीं, कभी उनसे मिले नहीं, तो मिलते ही प्रेम कैसे हो गया? बिरजू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह शांत रहा। रानी का अगला प्रश्न पूछा, तो ठीक है, ये बताओ कि मीनाक्षी में तुम्हें क्या अच्छा लगा?
बिरजू ने एक पल सोचा, कहा मुझे उनकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल मछली जैसी हैं। अब राजकुमारी ने पूछा, और क्या अच्छा लगता है तुम्हें? बिरजू ने बिना किसी डर शर्म के कहा, मुझे उनके शरीर का अंग अंग अच्छा लगता है। महारानी ने कहा, फिर आगे, ठीक है बिरजू, मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ करने के लिए तैयार हूँ, किंतु उसके लिए तुम्हें मुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। बिरजू ने कहा, ठीक है, आप अपनी शर्त मुझे बता दीजिए। रानी बोली, तुम 1 साल तक इसी महल के एक कमरे में रहना होगा, बाहर जाने की कोई आज्ञा नहीं होगी। बिरजू ने चौंकते हुए कहा, तो क्या उसके बाद आप मेरा विवाह मीनाक्षी से करा देंगी? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन उस 1 साल में तुम ही उन्हीं लोगों को मिलना है जिससे तुम्हें मिलने को हम कहेंगे। तुम्हें वहीं पढ़ना लिखना होगा, वहीं सुनना होगा जो तुम्हें हम कहेंगे। तुम्हें वही भोजन करना होगा जो हम भोजन तुम्हें खाने को देंगे। बिरजू सोच में पड़ गया तो महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत बिरजू, बहुत अच्छा भोजन देंगे। बिरजू ने तो सारी शर्तें मान ली। अब उसके बाद 1 साल के लिए बिरजू उसी कमरे में बंद कर दिया गया। ऐशो आराम के सभी साधन मौजूद थे, किंतु उसकी दिनचर्या वैसी ही रही जैसी महारानी ने तय की। आखिरकार 1 वर्ष के बाद महारानी ने बिरजू से अपने सामने पेश होने का आदेश दिया। बिरजू महारानी के सामने आया और महारानी ने उससे कहा, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो बिरजू, तुम बताओ विवाह कब करोगे? बिरजू बोला, विवाह किससे? रानी बोली, मेरी पुत्री मीनाक्षी से, जिसे तुम प्रेम करते। बिरजू बोला, मीनाक्षी? वह तो सिर्फ एक देह है। रानी बोली, उसी देह से तो तुम प्रेम करते हो। बिरजू ने उत्तर दिया, मेरी देह वासना अब समाप्त हो चुकी है। महारानी ने कहा, यह देह वासना क्या होती है? बिरजू बोला, संसार की चाह, देह की चाह, ज्ञान की चाह, यह वासना है जो हमारे पास सभी अच्छे बुरे कर्मों को जन्म देती है। पहले मैं देह वासना में ग्रस्त था, इसलिए शरीर की सुंदरता को देखता था। सुंदर आंखें, सुंदर ओठ, वक्ष, अंग और सुंदरता ही मेरे लिए सब कुछ थी। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार के विषयों को ही देखता है, परंतु अब मैंने शरीर को महत्व दिया। मैंने जाना कि शरीर आत्मा नहीं बल्कि आत्मा तक पहुँचने का वाहन है। हमें इस वाहन को देखभाल करनी चाहिए, इसलिए जुनून और बेचैन बिल्कुल ठीक नहीं। मैं सिर्फ राजकुमारी की देह की सुंदरता के लिए बेचैन था। देह वासना में ग्रस्त व्यक्ति को मासलता को ही देख सकता है, लेकिन सच यह है कि हम एक शरीर, सिर्फ एक शरीर नहीं है। फिलहाल मैं राजकुमारी से तभी विवाह नहीं करूँगा जब तक मन, बुद्धि, ज्ञान सर एक ना हो जाए, क्योंकि विवाह शर्तों पर जीऊँगा। आज से मैं अपने आप को लोक वासना से मुक्त कहता हूँ। इतने में रुक्मा बोल पड़ी, तू क्या जीवन भर किताबें पढ़ता रहेगा? बिरजू बोला, माँ, सिर्फ किताबें पढ़ने से सत्य का अनुभव नहीं होता, बिना अनुभव के शास्त्रों का ज्ञान भी शास्त्र वासना है। रुक्मा ने पूछा, तू कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है? बिरजू बड़े ही शांत स्वभाव में बोला, धर्म का पालन। सिर्फ धर्म के पालन से ही अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटे के मुँह से इतनी बात सुनकर माँ रुक्मा को अपने सिर धुन लिया। वह समझ गई लड़का हाथ से गया, अब वह कहीं साधु न बन जाए। वह दौड़ी दौड़ी महारानी के पास पहुंची, बोली, महारानी, आपने बंद कमरे में 1 साल तक मेरे बेटे को ऐसा क्या पाठ पढ़ाया जो वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तब महारानी ने बताया कि शर्त के अनुसार मैंने उसे भोजन के रूप में शाकाहारी सात्विक भोजन दिया, पढ़ने के लिए भागवत गीता दी, और रोज हमारे कुलगुरु उसके पास आते थे और गीता का एक श्लोक उसके सामने पढ़ते थे। अब व्याख्या करते, बस इससे अधिक कुछ नहीं। अपनी माँ के पीछे पीछे बिरजू भी वहाँ पहुँचता है और महारानी के बुलावे पर कुलगुरु भी वहाँ पर आ पहुँचते हैं। महारानी कुलगुरु से पूछती है, तो बताइए कुलगुरु, क्या सिखा दिया आपने बिरजू को पिछले 1 साल में? कुलगुरु मुस्कुराकर बोले, इसका उत्तर बिरजू ही दे दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुलगुरु की आज्ञा पाकर बिरजू ने बताया, हर व्यक्ति में अच्छी और बुरी वासनाएं होती हैं। बुरी वासना बंधन का कारण होती है। आप आपराधिक और विध्वंसक व्यक्ति को जन्म देती हैं। इसे श्रीमद् भगवद गीता आसुरी संपत्ति कहा गया है। अच्छी वासनाएं मनुष्य को बंधन से मुक्त करती हैं। वह सकारात्मक और रचनात्मक वृत्ति को जन्म देती हैं। इसे गीता में दैवीय संपत्ति को भी कहा गया। अच्छी संगत, सात्विक भोजन, सत्संग और ज्ञानवर्धक किताबें नकारात्मक हमें जाल से निकाल देती हैं।
ऐसा कहकर बिरजू ने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी पाप, अपराध, अधिकताएं इसलिए हो गई हैं क्योंकि हम उन चीज़ों से दूर हो गए हैं जो हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी हम और आप इससे कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करते ही जाइएगा। शुक्रिया।